यहाँ वही पनिशमेंट देता है। ऑफिसर जू कहता है, लिंग बुई तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? मैंने कब तुम्हें नाराज किया? मिस जुई रोती है, मुझे लगता है कि तुम लॉ के अगेंस्ट में जा रहे हो क्योंकि तुमने बहुत कुछ अकम्प्लिश किया है। मैं तुम्हें आसानी से छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें इन सब का हर्जाना भुगतना होगा। वो यही बैठा होता है, तो फिजिशियन को बुलाओ, वो जेल दर्द हो रहा है। दुई कहता है, ऑफिसर जू अगर आपको गलत लगता है तो आप अपनी प्यारी दुलारी लड़की से पूछ क्यों नहीं लेते कि उसने क्या कांड किया है? मिस जू कहती है कि मैं तो सिर्फ प्रिंस का ऑर्डर फॉलो कर रही थी, मैंने शाओशेंग को धक्का मारा। तभी ऑनशन आता है और कहता है, क्या इन्हीं की बेटी ने तुम्हारी फियांसे को लेक में धक्का मारा? वो कहता है, यही नहीं है, इसने तो जहरीले सांप को भी लेक में छोड़े और मेरी फियांसे को अटैक भी किया। मिस जू होती है। ऑफिसर जू कहता है, लड़कियों के बीच में तो मजाक चलता रहता है, तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी उठाने की जरूरत है ही नहीं, वो भी इतने छोटे मैटर में। क्या तुम्हें लॉ का डर नहीं है क्या? वो ये चाय पीते हुए कहता है, मैं भी तो मर्दों की तरह मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। ऑफिसर जू, लड़ो मुझसे। ऑफिसर जू कहता है, लड़ो तुमसे? मैं ऐसे किसी से लड़ सकता हूँ? मैं तो सुपर ऑफिसर हूँ। लेकिन तुम अपनी मर्जी चला रहे हो क्योंकि मैजिस्ट्रेट तुम्हें बहुत पसंद करती है। ये सब गलत है। मैं पैलेस का सैंसर इन चीफ हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऑफिसर है मोनार्क की गलतियाँ बता सकूँ। अगर तुमने मुझे हर्ट भी किया तो मैं तुम्हें आसानी से छोड़ूंगा नहीं और मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करके तुम्हें पनिश जरूर कराऊंगा। वो कहता है, पनिश? तुम्हें क्या लगता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ? वो ये इशारा करता है, एक गार्ड उसे मारता है। ऑफिसर जू पिटता है और चीखता चिल्लाता है। मिस जू एकदम से बेहोश हो जाती है। वो ये मजे से चाय पीते हुए सब कुछ देखता है। ऑफिसर जू की हालत खराब होती है। वो कहता है, बस करो ऑफिसर युआन, आप तो अटेंडेंट जेंटलमैन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, आप वहाँ बस खड़े होकर देखते ही रहेंगे और उन्हें रोक क्यों नहीं रहे हैं? वांशन कहता है, मैं अटेंडेंट जेंटलमैन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस हूँ, मैं इस केस को ध्यान से जरूर देखूंगा। ऑफिसर जू, आप चिंता ना करें, मेरे पास यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। अगर ये आपको मारेंगे तो मैं रिकॉर्ड जरूर करूंगा, चाहिए जितनी बार भी मारे मैं उतनी बार रिकॉर्ड जरूर करूंगा। ऑफिसर जू कहता है, तो आप इन्हें क्या मारने देंगे? युवांशन कहता है, ऑफ कोर्स, यही नहीं, ये आपको कितना मारना चाह रहे हैं बल्कि आपको कर्रा मार रहे हैं। जितनी कर्री पिटाई उतना ही बड़ा क्राइम और जितना बड़ा क्राइम उतना बड़ा पनिशमेंट। ऑफिसर जू, जरा आप जेल ले। वो ही मजे से चाय पीता है। युवांशन कहता है, मैं सारी गलतियाँ रिकॉर्ड करूंगा, जो भी ये करेंगे मैं इन्हें कर्री पनिशमेंट जरूर दिलवाऊंगा एट द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। वो कहता है, थैंक यू ऑफिसर युवान, यूं भाई इन्हें चाय दो। युवांशन चाय पीते हुए ऑफिसर जू को पीटते हुए देखता है। फिर प्रिंस कहता है, मुझे भी थोड़ी सी चाय दो। सभी ऑफिसर जू को देखते हैं। युवांशन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सभी को ढंग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑफिसर जू कहता है, मुझे मारना बंद करो, मेरी भी अकेली बेटी नहीं थी जिसने मेरे सैंग से पंगे लिए, नहीं वही तुम सिर्फ मुझे ही टारगेट क्यों कर रहे हो? क्विकी कहता है, हमने बचे हुए सभी 7 ऑफिसर को सबक सिखा दिया है, तुम चिंता मत करो, मेरे मास्टर किसी से भी भेदभाव नहीं करते, वो किसी को फेवर नहीं करते। तभी वो इशारा करता है, बाकी के ऑफिसर भी पिटते हुए आते हैं। वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें खींचकर पूरे कैपिटल में घूमो, आज सभी को कैपिटल में पता चलना चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाया, वो ऐसे ही भुगतेंगे। ऑफिसर जू कहता है, ऑफिसर युवान सुनिए जरा, ये केस अब पहले से भी ज्यादा सीरियस हो गया है, इसमें टॉप 8 ऑफिसर इन्वॉल्व है। राशन कहता है, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है बट मेरे हाथ थक गए हैं सब कुछ रिकॉर्ड करते करते। वो कहता है, मैंने पता लगा लिया कि ये बचे हुए 7 ऑफिसर रिश्वत लेते थे, मैं एविडेंस मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में दे दूंगा और आप उसका यूज कर सकते हैं। राशन कहता है, चिंता मत करो, अगर मैंने कोई भी ऑफेंस कम रिकॉर्ड किया, मुझे सब लोग काइंड हार्टेड पर्सन के रूप में जानते हैं। मिस जू फाइनली उठती है और कहती है, फिर प्रिंसेस ने हमें ऑर्डर दिया था। ऑफिसर जू कहता है, हाँ इन सबके पीछे तो फिर प्रिंसेस थी, तुम सारी भड़ास हमारे ऊपर ही निकाल रहे हो, लेकिन वही तुम कावर्ड हो जो पावर से डरते हो। वो यही उठता है और ऑफिसर जू के पास जाता है। ऑफिसर जू कहता है, लिंग बॉय तुम करना क्या चाहते हो? वो ये उसके बगल में खड़ा होता है और उसके पैरों पे लात मार देता है। वो कहता है, मैं प्रिंसेस को खुद ही देख लूंगा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। ऑफिसर जू कहता है, मेरी टांगे टूट गई, लिंग बॉय मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है, फिर प्रिंसेस के लिए सारी अरेंजमेंट हो गई क्या? क्योंकि कहता है, सब हो गया मास्टर, बस हमें पूरी कैपिटल में इन सब के बारे में बताना होगा ताकि मार्किस यूं भी शर्मिंदा हो जाए। वो का डेडली स्लिप होता है, यहाँ प्रिंसेस का मेंशन होता है, कैरेज आकर रुकता है, फिर प्रिंसेस उतरती है। उनका कहता है, प्रिंसेस आप अंदर चलिए। तो प्रिंसेस कहती है, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? उनका कह रहा है, मुझे मैजेस्टी ने ऑर्डर दिया है कि मैं आपको अंदर जाते हुए देखूं, आप अंदर जाएं। फिर प्रिंसेस कहती है, फादर या मदर मुझे यहाँ बांधते ज्यादा टाइम रख नहीं सकते, वो तो सिर्फ मुझे डराना चाहते हैं, दैट्स ऑल। वो अंदर चली जाती है। उनका कहता है, मैजेस्टी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं श्योर हो जाऊँ कि आप प्रिंसेस मैंशन के अंदर चली जाए, ये मैजेस्टी की ख्वाहिश है। तो प्रिंसेस कहती है, मजाक करना बंद करो, तुम जैसे उनक मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? उनका कहता है, मैं भले ही उनक हूँ बट मैं मैजेस्टी का ऑर्डर से यहाँ हूँ, मैं ना तो आपको कमजोर और ना ही अधूरा महसूस करता हूँ, मैं वो काम अच्छे से करता हूँ जिसे अच्छे से होना जरूरी है। तो प्रिंसेस आप अंदर जाएं। वो अंदर चली जाती है, लाशों को देखती है, वो एकदम से शॉक में हो जाती है, चीखती चिल्लाती है, वो गिर जाती है, वो सभी को देखती है। बाहर से उनक कहता है,
आपके गलत बिहेवियर से जिसने आपका साथ दिया, उन्हें मौत की सजा मिली है। मैजेस्टी ने कहा है, भले ही फिर प्रिंसेस रॉयल फैमिली से आती है, बट आप अपनी मनमर्जियां नहीं चला सकते। फिर प्रिंसेस अपने सभी असिस्टेंट को मरते हुए देखते रोती है। उन्हें कहा बाहर से कहता है, एज अ प्रिंसेस आपको जिन लोगों की वजह से सैलरी मिलती है, आपको उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना ही चाहिए। अगर आप अपनी गलतियाँ सुधार नहीं सकते, यही नहीं आपकी तरह जितने भी लोग हैं वो ऐसी ही मौत मरेंगे। फिर प्रिंसेस जोर जोर से रोती और कहती है, मैं आगे से सब मानूंगी, मैं सब कुछ समझ गई। यहाँ मिस्टर त्यान मार्कस यू के पास आता है। मार्कस यू चिल्लाते हुए कहता है, जाओ यहाँ से। मिस्टर त्यान कहता है, मैं हूँ। वो अंदर आता है और ग्रीटिंग देते हुए पूछता है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मार्कस यू कहता है, लिंग ने मैजेस्टी को एडवाइस किया था कि प्रिंसेस के मेंशन में जितने भी मैन हैं उन्हें खत्म कर दो। जिन मर्दों को रखा था एज एन असिस्टेंट, वो बेकार लड़की शॉन क्लैन की आज की दुनिया में हर जगह उसकी हंसी हो रही है। रहने दो, पूरी दुनिया को पता लग ही गया कि वो मर्दों के साथ रहती थी। ये तो हमारी यू क्लैन के लिए बेइज्जती के बराबर है। मिस्टर त्यान कहता है, शांत हो जाए, वो असिस्टेंट थे ताकि रखने वाले मर्द आप जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं है। मार्कस यू कहता है, बकवास करना बंद करो। शॉन क्लैन ओब्वियसली फिर प्रिंसेस के कारनामों को कवर अप कर रहे हैं। तुम इन सब पे बिलीव कैसे कर सकते हो? वो जैसी लेडी जो घर पे टिकी नहीं सकती और वो एक अच्छी लड़की बनने की कोशिश भी नहीं कर सकती, जो अपनी मन मर्जी चलाती है और मर्दों को अपने साथ रखती है। इस सब का क्या मतलब है बताओ? अगर वो सारे रंग रंगलियां मनाने के लिए नहीं थे तो बताओ वो क्राउन प्रिंस को हटाने की पोजीशन पर बैठना क्यों चाहती थी? मिस्टर ध्यान कर रहा है, प्रिंसेस क्राउन प्रिंस सिर्फ अपसेट थी क्योंकि उन्होंने उन्हें डिसअपॉइंट किया। मार्कस यू कहता है, एक बात है, अगर वो सिंहासन पर बैठ गया तो वो लोगों को और कंट्री को बर्बाद ही कर देगा। मिस्टर ध्यान कहता है, मैंने सुना कि थर्ड प्रिंस अच्छे हैं, वो सीधे हैं और बातों में समझदार भी है। इवन मैजेस्टी भी उनकी तारीफ करते थकते नहीं है। मार्कस यू कहता है, मुझे उस नेफ्यू के बारे में बात ही नहीं करनी, वो तो गधा है। उसने थर्ड प्रिंसेस को भी एक्सपोज किया जब मैडम शूजन ने नकली सिक्के बनवा दिए बिना परमिशन के। उसने कहा कि अपनी फैमिली को वो फेवर नहीं करेगा। देखो तुमने वो कितना बड़ा गधा है। मिस्टर त्यान कहता है, मार्कस यू ये तो बढ़िया रीजन है कि थर्ड प्रिंस टू हायर बनने के लायक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ईमानदार लोग ही सही होते हैं। मार्कस यू आपको फ्यूचर में जरूर गुड न्यूज मिले। वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। मार्कस यू हंसता है। मार्कस यू कहता है, क्राउन प्रिंस मेरे रास्ते में है, इसलिए मेरी जिंदगी में कोई भी गुड न्यूज है ही नहीं। वो ड्रिंक पीता है। यहाँ क्राउन प्रिंस एम्प्रेस को खिलाता है। क्राउन प्रिंसेस कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि फिर प्रिंसेस बहुत गलत बिहेव करती है, कहीं उसकी वजह से वो परेशानी खड़ी ना कर दे। देखो जरा क्या हुआ, मदर की और तबीयत खराब हो गई। गुस्से की वजह से मैजेस्टी भी रात को सो नहीं पाए। लकीली जीशेंग ने फादर को एडवाइस किया कि वो फिर प्रिंसेस के सभी असिस्टेंट को खत्म कर दे। मदर, क्या आपको पता है लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, मैं तो उन बातों को कह भी नहीं सकती। उन्होंने कहा कि फिर प्रिंसेस के फेवरेट असिस्टेंट इसलिए थे क्योंकि वो हैंडसम और स्मार्ट थे। वो नाचना गाना और शिकार करना भी जानते थे। अच्छी फैमिली स्ट्रिक्ट होती है, वो अलाउ नहीं करती अपनी बेटियों को कि वो प्रिंसेस के मैंशन में जाए। क्राउन प्रिंस कहता है, तुम मदर को ये सब बकवास क्यों बता रही हो? मदर, आप बातें दिल पे ना ले। फिर सिस्टर कुछ मोमेंट के लिए बस कंफ्यूज हुई है। हम इन सब के बाद उनसे इन सब के बारे में बात करेंगे। वो एम्प्रेस को खिलाता है। एम्प्रेस रोकती है। क्राउन प्रिंसेस कहती है, हाइनेस, मदर वो कुछ भी बताना नहीं चाहते क्योंकि वो आपकी फीलिंग्स की चिंता करते हैं। मदर, अगर आप मुझसे पूछे तो अगर हम उन्हें पनिशमेंट नहीं देंगे तो उन्हें अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका कैसे मिलेगा? अगर बिगड़ने दिया तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। शॉशैंक कहती, क्राउन प्रिंसेस आप बातें करना बंद करें। हम दूसरों को एडवाइस इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें कम्फर्ट करा सके, बट आपकी एडवाइस से लोग और भी परेशान हो जाते हैं। आप इस तरह से बिहेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानती है कि एम्प्रेस बहुत काइंड है और वो आपसे नाराज होंगी नहीं। मैं आपको डेयर करती हूँ कि आप गाइड व्यू के साथ इस तरह बात करके दिखाएं। एम्प्रेस, आप इनकी बातों को अपने दिल पे ना ले। एम्प्रेस कहते सभी लोग बात करना बंद करो। क्राउन प्रिंस अकेले में क्राउन प्रिंसेस से कहता है, मैं जानता हूँ कि सिर्फ सिस्टर हर टाइम तुम्हारी बेइज्जती करती है, बट तुम इस मामले की वजह से उसका फायदा उठा नहीं सकती हो। क्या तुम जानती हो कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं जब वो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं? हमें सिचुएशन को और खराब नहीं करना चाहिए जब वो ऑलरेडी परेशान है। क्राउन प्रिंसेस कहती है, मुझसे गलती हो गई, मैं मदर को अपसेट करना नहीं चाहती थी, आपने मुझे गलत समझ लिया। मेरा फिफ्थ सिस्टर की तरह कोई गलत इरादा है ही नहीं। क्राउन प्रिंस कहता है, जब तुम सब जानती हो फिर भी तुमने ऐसा किया। क्राउन प्रिंसेस कहती है, अगर मैं रिवेंज लेना चाहती तो वो फिफ्थ सिस्टर नहीं होती, वो चू लिंग जून होती जिसने मेरे बच्चे को मारा। अगर वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी होती तो मैं इतनी अपसेट नहीं होती, जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज होता। इतने ज्यादा मैं सो भी नहीं पा रही हूँ जब भी मैं इन सब के बारे में सोचती हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है, इन सब में उसे लाने की क्या जरूरत है, उसने तुम्हें कब प्रोवोक किया? क्राउन प्रिंसेस कहती है, हाँ उसने मुझे कभी प्रोवोक किया ही नहीं, बट वो तुम्हें बार बार बर्थडे पार्टी में देख रही थी, उसकी हर एक नजर ही काफी थी आपको बेचैन करने के लिए। क्राउन प्रिंस कहता है, मैं बेचैन कब हुआ? उसकी शादी हो गई है, मैं उसके साथ वैसे ही बिहेव करता हूँ जैसा तुम चाहती हो ताकि तुम अनकंफर्टेबल फील ना करो, बट क्यों तुम इनोसेंट पर्सन की रेपुटेशन खराब करने में तुली हो? क्राउन प्रिंसेस कहती है, तुम्हारे दिल में वो इनोसेंट और प्योर है और मैं जल रही हूँ उसे देखकर, मैं तो बेकार हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो आपको उस वक्त उससे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी।
मुझे पता था मैं ऐसी जगह से आती हूँ जो तुम्हारे कंपैटिबल की तो है ही नहीं। अगर आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है तो आप उसे पहले से बुलाकर उससे शादी कर लें और दूसरी बार बना के नहीं लेते। इससे आप मुझे टॉर्चर करना बंद ही कर देंगे। जब आप हर रोज उसके बारे में सोचते हैं, क्राउन प्रिंस करता है, तुम्हारे पास कुछ भी नया है ही नहीं। कोई भी तुम्हारे बैकग्राउंड की वजह से नफरत नहीं करता है। व्यूअर, तुम खुद ही हो जो खुद के बैकग्राउंड को पसंद नहीं करती और हमेशा सस्पिशियस रहती हो। मैं अपना और टाइम इन सब बकवास बातों पे लगाना नहीं चाहता और ना ही मैं जू लिंग जुन से शादी करना चाहता हूँ। मैंने बर्थडे पार्टी में देखा कि वो अपने हस्बैंड के साथ कैसे ट्रीट कर रही थी। वो दोनों अच्छे और खुशी से रह रहे हैं। अब इन सब के बारे में सोचना बंद करो। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। क्राउन प्रिंसेस अकेले में रोती है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.